हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है भीम सोनकर और आप पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ जीके के बारे में। तो ये हमारा जो छत्तीसगढ़ जीके का छत्तीसगढ़ के जीके का 18वां नंबर का क्लास है। इससे पहले क्लास 1 से लेकर क्लास 17 तक जीके के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है भीम सोनकर और हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ जीके के बारे में। तो छत्तीसगढ़ जीके का आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा छत्तीसगढ़ के ऊर्जा संसाधन के बारे में। और यह जो छत्तीसगढ़ जीके का हमारा ये 18वें नंबर का क्लास है। इससे पहले 1 से 17 तक के टॉपिक अपलोड हो चुके हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न टॉपिकों पर चर्चा की गई है। यदि आप सभी को वह वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल भीम सर पर जाकर उन सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। आपको केवल यूट्यूब में केवल भीम सर लिख के ही सर्च करना होगा, जिसके बाद मैं जितने भी वीडियो आप अपलोड किया हूँ आप सभी को वह वीडियो मेरे चैनल पर दिख जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक छत्तीसगढ़ का ऊर्जा संसाधन। टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले कुछ जानकारी मैं बता देता हूँ। कैरियर एकेडमी दल्ली राजरा छत्तीसगढ़ के द्वारा MCQ ऑब्जेक्टिव टेस्ट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है और आज का हमारा जो दिनांक है 22/6/2020। और आज का जो हमारा जो MCQ टेस्ट मतलब मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है उसका आज का हमारा जो टेस्ट का जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ का विद्युत एवं ऊर्जा संसाधन। और हमारा इस टेस्ट का जो समय होता है वो रात्रि 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में होता है। और आपको ये टेस्ट कहाँ दिलाना होता है? तो ये टेस्ट हमें दिलाना होता है व्हाट्सएप में। तो व्हाट्सएप में टेस्ट कैसे दिलाना होता है तो मैं आपको थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। आपको 9:30 बजे से 10:30 बजे के बीच टेस्ट देना होता है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड किया जाएगा और उस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करने के बाद उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। उन चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का आपको आंसर देना होगा। आपके आंसर देने के 1 मिनट के बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा और करेक्ट आंसर बताने के बाद फिर एक नया क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का सीरीज आपको लगातार 1 घंटे तक मिलते जाएगा, जिसे आपको आंसर देते रहना है 4 ऑप्शनों में से। तो इस प्रकार होता है टेस्ट व्हाट्सएप के माध्यम से। और इस टेस्ट के माध्यम से आपको क्या क्या प्राप्त होता है, जिसमें क्या क्या फायदे हैं इस टेस्ट में जुड़ने से। तो इस टेस्ट में जैसे ही आप जुड़ जाएंगे तो आपको, जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक क्या है, छत्तीसगढ़ का विद्युत एवं ऊर्जा संसाधन, जिसका हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंदर आपको जो भी नोट्स दिखता है उस नोट्स का पीडीएफ आपको दिया जाएगा, आपके व्हाट्सएप नंबर पर ही सेंड किया जाएगा। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही साथ जिस टॉपिक का टेस्ट हो रहा है उस टॉपिक का वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे कि आज का हमारा टेस्ट ऊर्जा संसाधन के बारे में है तो आपको यह वीडियो पहले से ही प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही आप टेस्ट दिला लेंगे 9:30 से 10:30 बजे के बीच में, तो टेस्ट खत्म होने के बाद टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर पूछे गए होंगे उन सभी क्वेश्चनों का आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। आपके व्हाट्सएप नंबर पे ही सारा चीज़ भेजा जाएगा। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी साइट में नहीं जाना है, ना यूट्यूब चैनल में जाना है। आपके नंबर पर सेंड किया जाएगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो अधिकांश लोग इस टेस्ट में जुड़ चुके हैं और लाभ उठा रहे हैं। यदि आपको भी इस टेस्ट प्रोग्राम में ज्वाइन होना है तो आप इस 9179549957 इस नंबर पर यस GK MCQ टेस्ट लिखकर मैसेज करना होगा। और मैसेज करते ही
आप इस टेस्ट प्रोग्राम में जुड़ जाएंगे। और टेस्ट में जुड़ने के बाद आपको 3 दिनों तक फ्री डेमो टेस्ट देना होगा, और उसमें आप समझ जाएंगे कि टेस्ट कैसे होता है, आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको आप आकलन कर सकते हैं। यदि आप 3 दिन तक फ्री में टेस्ट देते हैं और यदि लगता है कि आपको उसमें कुछ फ़ायदा हो रहा है, तभी आप इस टेस्ट प्रोग्राम को आगे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। और इस टेस्ट में जुड़ने के लिए कुछ न्यूनतम फीस रखा गया है, वो है आपका 150 रुपये प्रति माह। 150 रुपये प्रति माह फीस देकर आप इस टेस्ट प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, जो बहुत ही न्यूनतम फीस है। अब देखो 150 रुपये में आपको क्या क्या प्राप्त हो रहा है। आपको सबसे पहले क्या होगा, टेस्ट दिलाने का मौका मिलेगा। उसके अलावा आपको टेस्ट संबंधी डिटेल नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, टेस्ट से संबंधित डिटेल वीडियो दिया जाएगा, साथ ही साथ टेस्ट में पूछे गए क्वेश्चनों का PDF आपको दिया जाएगा। इसके अलावा आपको टेस्ट जैसे ही खत्म होगा तो जितने लोग भी टेस्ट में जुड़े होंगे उन सभी का एक मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। उस मेरिट लिस्ट में आप कितने नंबर पर है वो आपको पता चल जाएगा और आपकी तैयारी का आकलन आप कर सकते हो। तो इतने सारे चीज़ आपको मात्र 150 रुपये प्रति माह देकर ही प्राप्त होगा। तो जल्द से जल्द इस प्रोग्राम में जुड़िए, और छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्ज़ाम में यदि आपको फाइट करना है तो ज़रूर इस टेस्ट में जुड़ना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और पेमेंट के लिए अपन बात करें तो पेमेंट के लिए ऑप्शन आपका इस नंबर पर आप गूगल पे या फ़ोन पे की मदद से पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद उसका जो स्क्रीनशॉट लेकर आपको मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा, तब आप इस प्रोग्राम में ज्वाइन रहेंगे। तो ये हो गया समस्त जानकारी टेस्ट के बारे में। तो चलो आज का टेस्ट का जो टॉपिक है उन्हें हम प्रारंभ करते हैं, जिससे आपको रात में इसी का टेस्ट दिलाना होगा। टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टॉपिक से जो आपके छत्तीसगढ़ के किसी न किसी एग्जाम में वो क्वेश्चन आ चुका रहता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन छत्तीसगढ़ का विद्युत एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट अपन का है कि छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन संयंत्रों के माध्यम से सबसे अधिक विद्युत उत्पादन किसके माध्यम से होता है, तो अपन क्या बताएंगे, तापी संयंत्रों के माध्यम से। अपन आगे पढ़ेंगे कि विद्युत उत्पादन करने के ताप विद्युत संयंत्र होते हैं, जल विद्युत संयंत्र होते हैं, और इसके अलावा और भी संयंत्र होते हैं। लेकिन सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के विद्युत संयंत्र का उपयोग किया जाता है, तो क्या बताएंगे, तापी ऊर्जा संयंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो विद्युत ऊर्जा को उत्पादन करने के बाद इसकी जो अपन बात करें छत्तीसगढ़ का जो विद्युत मंडल है जिसकी निगरानी में ये सब होता है, तो छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल की स्थापना हुआ है आपका 15 नवंबर सन 2000 में। कब हुआ है, 15 नवंबर सन 2000 में विद्युत मंडल की स्थापना हुआ है। और आपको बता दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला शून्य पावर कट राज्य कब से बना है, तो 2008 से ऐसा बना है कि 0 पावर कट, मतलब छत्तीसगढ़ में कटौती नहीं की जाती विद्युत का, ऐसा छत्तीसगढ़ कब से बना है पूरे देश में, तो सन 2008 से ऐसा बना है। ठीक है, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन जो कब कितना हो रहा था, तो छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ था तो गठन के समय छत्तीसगढ़ में कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था, अब तो आपको बताना है 1360 मेगावाट। कितना आपका 1360 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था। लेकिन वर्तमान स्थिति की बात करें, वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, तो वर्तमान आंकड़ों के अनुसार बताया गया कि छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 3424.70 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितना बताएंगे, 3424.70 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अपन बात करें तो कुछ ऊर्जा प्रशासन से संबंधित कुछ टॉपिकों पर अपन चर्चा करते हैं। जैसे कि अभी अपन बात किए कि छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल, इसका गठन कब किया गया, आपका 15 नवंबर सन 2000 में इसका गठन किया गया है। अगर हम बात करें तो किस अधिनियम के तहत किया गया है, तो विद्युत अधिनियम 2003 के तहत, विद्युत अधिनियम 2003 के तहत विद्युत मंडल का गठन किया गया। तो अधिनियम पूछे तो 2003 आपका आंसर होता है, लेकिन गठन पहले ही कर चुका गया था। ठीक है, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का,
19 दिसंबर 2008 में विभाजित कर इसका पुनर्गठन किया गया था। और पुनर्गठन करने के बाद कुछ ये 5 शाखाओं के रूप में ये मुख्य रूप से विभाजित हुआ है। ठीक है, तो 5 शाखा हम देखते हैं क्या क्या नामों से छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल का विभाजित किया गया है कार्य को लेकर। तो सबसे पहला अपन का जो नाम है वो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी, जो ये सारे चीज छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के अंतर्गत ही कार्यरत है। ठीक है, जिसमें पहला अपन देख चुके हैं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी। दूसरा है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं अपन GSPGCL। इसका जो गठन जनवरी 2000 में हो चुका था। तीसरा जो है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी, जो वितरण का कार्य करती है। चौथा है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी, जो ट्रांसमिशन का कार्य करती है। और पांचवा है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी। कौन कौन से विद्युत कंपनी को ट्रेडिंग देना है, ये सारे 5 मुख्य भाग बटे हैं आपके छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के अंतर्गत। कब से बटे हैं बोलेंगे तो क्या बताएंगे अपन, 29 दिसंबर 2008 से छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल इन 5 भागों में बट चुके हैं। इतना आपको मुख्य रूप से यहाँ से याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रशासन का पहला टॉपिक अपन का क्या देख चुके हैं हम, छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के बारे में। और हमारा जो प्रशासन से संबंधित दूसरा जो पॉइंट है वो है अपन का छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण। तो छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण को ही कहा जाता है शॉर्ट में क्रेडा। क्या बोलते हैं, क्रेडा के नाम से जानते हैं, जिसमें एग्जाम में इस क्रेडा का फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा जा चुका है। जैसे कि सी से आपको याद रखना है छत्तीसगढ़, आर से आएगा आपका रिन्यूएबल, ई से आएगा आपका एनर्जी, डी से आएगा आपका डेवलपमेंट और ए से आएगा आपका एजेंसी। तो इस प्रकार से क्रेडा का आपको फुल फॉर्म याद रखना है। क्रेडा का जो स्थापना या गठन का बात करें तो इसका स्थापना हुआ है आपका 25 मई सन 2001 में। तो 25 मई सन 2001 में क्रेडा का स्थापना हुआ है। क्रेडा का मुख्यालय है आपका रायपुर शहर में स्थित है आपका। इसका जो मुख्य कार्य अपन बात करें, क्रेडा का जो मुख्य काम क्या होता है तो इसमें बताया गया है नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों की बेहतर दोहन व उनकी स्थापना करना। तो जो भी ऊर्जा स्रोतों का जो बेहतर दोहन कैसे किया जाए और उनका स्थापना कैसे किया जाए, उनको लेकर क्रेडा मुख्य रूप से कार्य करती है। क्रेडा के द्वारा कुछ प्रमुख कार्यक्रम चलाया जाता है, जैसे कि आपका सौर तापी कार्यक्रम चलाया जाता है, राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम चलाया जाता है। तीसरा अपन बात करें तो एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम चलाया जाता है। और नेक्स्ट अपन बात करें चौथा, वो है आपका राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम। तो मुख्य 4 कार्यक्रम आपको यहाँ से याद रखना है, जो एग्जाम में बहुत बार आपको पूछा जाएगा। इसके अलावा अपन बात करें तो जो आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा तकनीक, जिसके जैसे कि आपका जो पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये सब को लेकर उनकी जानकारी के लिए जो क्रेडा के द्वारा, किसके द्वारा, आपका क्रेडा के द्वारा रायपुर में ऊर्जा पार्क की स्थापना की गई है। तो रायपुर में जो ऊर्जा पार्क है जो स्थापित है वो क्यों स्थापित की गई, तो अपन क्या बताएंगे जो अपन का गैर पारंपरिक ऊर्जा तकनीक की जानकारी देने के लिए इस ऊर्जा पार्क का स्थापना यहाँ पास किया गया है। ठीक है, चलो ये हो गया क्रेडा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। क्रेडा के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन प्रशासन के बारे में तीसरा अपन का पॉइंट वो है अपन का छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग। तो छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक जो आयोग होता है, जिसके द्वारा विभिन्न पेपर आयोजित होते हैं, या विभिन्न जो आयोग है मतलब विभिन्न पेपर आयोजित करना या विभिन्न कार्य इनका होता है। ठीक है ना, इसका जो मुख्यालय आपका रायपुर में है और इसका जो गठन हुआ था आपका 23 अगस्त सन 2000 में इसका गठन किया गया है। प्रशासन को लेकर हम चौथा पॉइंट देखें तो वह अपन का है छत्तीसगढ़ राज्य बायोफ्यूल्स विकास प्राधिकरण। तो इसका जो गठन किया गया आपका 26 जनवरी सन 2005 में। तो प्रशासन को लेकर कुछ 4 पॉइंट अपन देखें, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट अपन का छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के बारे में देखें। दूसरा पॉइंट है अपन का क्रेडा के बारे में। तीसरा पॉइंट है छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग के बारे में। और चौथा पॉइंट हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बायोफ्यूल्स विकास प्राधिकरण के बारे में, जिसका स्थापना अपन देख चुके कब हुआ है 26 जनवरी 2005 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब अपन देखते हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। देखो छत्तीसगढ़ में अपन बात करें तो यहाँ पर जो है दो प्रकार के दो शासन, दो प्रकार से यहाँ पर विद्युतों का उत्पादन होता है, जिसमें से एक को बोलते हैं अपन राज्यों के उपकरण और एक को बोलते हैं केंद्रीय उपकरण। तो सबसे पहले अपन देखते हैं राज्य उपक्रमों के अंतर्गत कौन कौन से साधन है, कहाँ कहाँ विद्युत उत्पादन होती है, कितने मेगावाट होती है, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे केंद्रीय उपक्रमों के बारे में कि केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में कितने विद्युत उत्पादन संबंधी संस्थाओं की स्थापना यहाँ पर किया गया है। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राजकीय उपक्रमों के बारे में। तो राजकीय उपक्रमों के अंतर्गत दो प्रकार के संयंत्र मुख्य रूप से स्थापित किए जाते हैं, जिसमें पहला है आपका जलीय संयंत्र और दूसरा है अपन का तापीय संयंत्र। इसका मतलब जलीय संयंत्रों में बांध का पानी रोककर विद्युत का उत्पादन किया जाता है, और तापीय संयंत्रों के अंतर्गत अपन बात करें तो कोयले से मुख्य रूप से यहाँ विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अगर जलीय संयंत्र का बात करें तो छत्तीसगढ़ में जलीय संयंत्र के अंतर्गत आपका 138.7 मेगावाट तक का विद्युत उत्पादन होता है, और तापीय संयंत्र का बात करें तो 3280 मेगावाट, कितना मेगावाट आपका 3280 मेगावाट तक का विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो हम सबसे पहले देखो दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला अपन का है जलीय संयंत्र और दूसरा क्या होगा तापीय संयंत्र। जलीय संयंत्र के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे जल विद्युत गृहों के बारे में कि छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ जल विद्युत गृह है, उनके बारे में हम आसानी से पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जल विद्युत गृह में सबसे पहला जल विद्युत गृह अपन देखें तो वो है अपन का रुद्री जल विद्युत गृह। कौन सा अपन का रुद्री जल विद्युत गृह। तो रुद्री जल विद्युत गृह का हम बात करें तो इसको हम देखते हैं लाइन से कैसे याद करेंगे। तो रुद्री जल विद्युत गृह का जो स्थापना हुआ है सन आपका 1900 में, इसका 1990 में इसका स्थापना किया गया है। किस नदी पर स्थापित है तो ये आपका महानदी पर स्थापित किया गया है। किस जिले में है तो ये रुद्री जल विद्युत गृह आपका धमतरी जिले में है। नक्शे में आप देख सकते हैं यहाँ पास आपका है धमतरी जिला, यही है आपका महानदी पर रुद्री जल विद्युत गृह है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ कितना मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता था तो यहाँ होता था 0.2 मेगावाट होता था, बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि यह वर्तमान में बंद हो चुकी है। ठीक है, रुद्री जल विद्युत गृह वर्तमान में बंद हो चुकी है, इतना आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन जल विद्युत का बात करें तो जल विद्युत में जो दूसरा है अपन का वो है हसदेव बांगो जल विद्युत गृह। तो हसदेव बांगो जल विद्युत गृह का बात करें तो इसका स्थापना हुआ है सन 1994-95 में। ठीक है, हसदेव बांगो जल विद्युत गृह की स्थापना 1994-95 में किया गया था। किस नदी पर है बोला गया तो हसदेव नदी पर स्थित है। किस जिले में है बोला गया तो आपको कोरबा जिला बताना है। और कितना मेगावाट तक का विद्युत उत्पादन होता है तो यहाँ पर ध्यान रखना कि 40 मेगावाट की 3 इकाई, मतलब 40 मेगावाट करके 3 जगहों पर विद्युत का उत्पादन होता है यहाँ। तो कुल 120 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और कौन से जिले में तो कोरबा जिला आप देख सकते हैं नक्शे में, ये यहाँ पास अपन का कोरबा जिला, यही आपका है हसदेव बांगो जल विद्युत गृह खासकर। ठीक है, और यहाँ किस नदी पर है तो हसदेव नदी पर। तो हसदेव नदी अपन बात करें तो हसदेव नदी कोरिया से निकलता है, उसके बाद आता है कोरबा, और कोरबा के बाद जाता है जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में ये महानदी से मिल जाता है और महानदी सीधा आपका उड़ीसा में जाके प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको मुख्य रूप से याद रखना है। तो कोरबा में यहाँ बांध बनाया गया है और यही बांध का नाम है आपका हसदेव बांगो बांध। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा जो जल विद्युत गृह है वो अपन का है गंगरेल जल विद्युत गृह। बता दूं गंगरेल बांध को ही पंडित रविशंकर जलाशय भी कहा जाता है। और गंगरेल जल विद्युत गृह जो है इसका जो मुख्य रूप से स्थापना हुआ है सन 2004 में। और किस नदी पर है तो महानदी पर स्थित है। किस जिले पर है तो धमतरी जिले में है। कितना मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है तो यहाँ पर बात करें तो 2.45 मेगावाट की 4 इकाई स्थापित की गई है। तो चारों को मिलाकर 10 मेगावाट तक का विद्युत उत्पादन होता है। आप देख सकते हैं ये हमारा जो यहाँ नक्शे में देख सकते हैं, ये जो धमतरी जिला है यही है आपका गंगरेल जल विद्युत गृह।
अपन बात करें तो यही धमतरी से ही आपका निकलता है क्या चीज़, महानदी। तो देखो महानदी निकलता है, उसके बाद जाता है कांकेर, कांकेर के बाद धमतरी, इस प्रकार से धमतरी, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, ऐसे होते हुए आपका सीधा ये इस प्रकार से उड़ीसा की ओर चली जाती है। ठीक है, महानदी का जो मुख्य रूप से उद्गम आपका सिहावा पर्वत धमतरी से होता है, ये मुख्य रूप से आपको याद रखना है। ठीक है, नदी का जो टॉपिक पहले ही मेरे इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, जो बहुत ही डिटेल में और अच्छे से बताया गया, सबसे बेहतरीन नोट्स है। यदि आप उसको लिख लेंगे तो और भी कहीं किसी बुक से आपको नदी के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा, ये आप याद रखना। ठीक है, चलो तीसरा अपना विद्युत गृह हो गया, जल विद्युत गृह। नेक्स्ट हमारा जो चौथा नंबर का जो जल विद्युत गृह है छत्तीसगढ़ में, वो है अपन का सीकासार जल विद्युत गृह। सीकासार जल विद्युत गृह की स्थापना सन 2006 में हुआ है। नदी आपका है पैरी नदी पर। स्थान बात करें तो ये आपका गरियाबंद जिले में है। इस यहाँ पास कुल कितना मेगावाट बोलेंगे तो यहाँ पास आप 3.5 मेगावाट की 2 इकाई स्थापित है, जो दोनों मिलाकर 7 मेगावाट तक का विद्युत उत्पादन होता है। अगर बात करें तो यहाँ पास है आपका गरियाबंद जिला। यही गरियाबंद जिले में ही जो पैरी और सोंडूर नदी और राज्य में 3 नदियों का संगम देखने मिलता है, सोंडूर, पैरी और महानदी का। तो यही आपका पैरी नदी पर ही सीकासार जल विद्युत गृह स्थापित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बात करें 5वां नंबर का जो जल विद्युत गृह है, वो है अपन का कोरबा पश्चिमी लघु जल विद्युत गृह। यहाँ जल नहीं लिखा गया तो आपको याद रखना है, कोरबा पश्चिमी लघु जल विद्युत गृह। इसका जो स्थापना का वर्ष की बात करें 2003 व 2009, 2 बार इसको अलग अलग सनों में स्थापित की गई है। ये वर्तमान के बुकों में ऐसा लिखा जा रहा है, तो मुख्य रूप से आपको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, 2003 व 2009 करके। ठीक है, अगर किस नदी पर है बात करें तो ये आपका हसदेव नदी पर स्थापित है। कहाँ है पूछा गया तो आप बताएंगे कोरबा जिले में स्थापित है। कितना मेगावाट तो यहाँ पास आपका 0.85 मेगावाट की 2 इकाई स्थापित है, जिसके तहत 1.7 मेगावाट की जल विद्युत का उत्पादन यहाँ पास किया जाता है। तो आप नक्शे में देख सकते हैं, ये अपन का कोरबा जिला है। इसी कोरबा जिले में ही आपका कोरबा पश्चिमी लघु जल विद्युत गृह की स्थापना किया गया। किस नदी पर? हसदेव नदी पर। ठीक है, हसदेव नदी पर पहले ही अपन हसदो मांगो जल विद्युत गृह पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध 5 जल विद्युत गृह के बारे में। तो जल विद्युत गृह हमारा टॉपिक हमारा हो चुका है। इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है छत्तीसगढ़ के राजकीय उपक्रमों के अंतर्गत, वो होगा तापीय जल विद्युत गृह के बारे में। लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं आपका कुछ जल विद्युत गृह प्रस्तावित हैं, उसको अपन पहले पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम कुछ विशेष जानकारी देख लेते हैं। जैसे कि पहला कि छत्तीसगढ़ के कुल विद्युत उत्पादन में जलीय ऊर्जा का योगदान कितना है तो 138.7 मेगावाट जलीय विद्युत उत्पादन होता है। अगर हम बात करें कि प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित, किस नदी पर स्थापित किया गया था तो हसदेव नदी पर। ये क्वेश्चन आया आपका सीजी व्यापम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपको मुख्य रूप से याद रखना है। ठीक है, कि हसदेव नदी पर प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया था। अगर एक नोट पर हम बात करें, लेकिन सबसे पहला जो जल विद्युत गृह छत्तीसगढ़ में आया था वो आपका रुद्री जलाशय है। लेकिन एग्जाम में किसको माना जाता है? आपका हसदेव नदी वाला माना जाता है, क्योंकि जो रुद्री जलाशय जल विद्युत गृह जो है वर्तमान में बंद हो चुका है, इसलिए अपन को ऐसा लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो रुद्री जलाशय आपको मुख्य रूप से याद रखना है, धमतरी में। अब इससे पहले हम उसको देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे अपन कुछ बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुछ प्रस्तावित जल विद्युत गृह हैं, उनको हम देखते हैं कौन कौन सा प्रस्तावित जल विद्युत गृह है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में बात करें तो सबसे पहले अपन बात करें तो आपका है कन्हार जल विद्युत गृह। कन्हार जल विद्युत गृह आपका है, ये जो बलरामपुर जिला दिख रहा है, यहाँ है आपका कन्हार जल विद्युत गृह। नदी का बात करें तो कन्हार नदी, जिला बलरामपुर। और मेगावाट बात करें तो इस पर 25 मेगावाट की 2 इकाई स्थापित की जाएगी। इस हिसाब से 50 मेगावाट तक का यहाँ विद्युत उत्पादन होगा। कहाँ? आपका कन्हार जल विद्युत गृह में है। ठीक है, नेक्स्ट अपन का है रिहंद या रिहर बोलते हैं वहाँ, रिहंद जल विद्युत गृह।
किस नदी पर है, तो आपका ये रिहंद नदी पर है। जिला है आपका सरगुजा जिला, आप देख सकते हैं ये आपका सरगुजा जिला। यहीं आपका रिहंद जल विद्युत गृह स्थापित की जाएगी, जिसमें जहां 32 मेगावाट की 2 इकाई स्थापित करेंगे। 32 मेगावाट की कितनी, 2 इकाई स्थापित की जाएगी, जिस हिसाब से 64 मेगावाट, कितना मेगावाट, 64 मेगावाट तक का जल विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, प्रस्तावित में ही नेक्स्ट हमारा है छत्तीसगढ़ में जो तीसरा जो प्रस्तावित जल विद्युत गृह में आपका आएगा मटनाला जल विद्युत गृह। क्या है आपका, मटनाला जल विद्युत गृह। तो ये किस नदी पर है पूछा गया, तो आपको बताना है मटनाला नदी पर है। किस जिले में है बोलेंगे तो बस्तर जिले में। आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पास है छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला। तो यही बस्तर जिले में ही आपका मटनाला जल विद्युत गृह स्थापित की जाएगी। और कितने मेगावाट का उत्पादन होगा, तो यहाँ पास 20 मेगावाट की 3 इकाई लगाया जा रहा है। ठीक है, इस हिसाब से 60 मेगावाट तक का विद्युत उत्पादन यहाँ से किया जाएगा मटनाला जल विद्युत गृह से। नेक्स्ट जो प्रस्तावित में हम बात करें तो वो है अपन का बोधघाट जल विद्युत गृह। तो बोधघाट जल विद्युत गृह का हम बात करें तो ये है आपका किस नदी पर है बोला गया, तो आपको बताना है इंद्रावती नदी पर स्थापित है। किस जिले में है, तो ये आपका दंतेवाड़ा जिले में है। तो आप देख सकते हैं ये आपका दंतेवाड़ा जिला है, और इसी दंतेवाड़ा जिले के में ही आपका इंद्रावती नदी बहती है, और इसी नदी पर ही आपका बोधघाट जल विद्युत गृह स्थापित की जा रही है। इंद्रावती नदी अपन बात करें तो उड़ीसा से निकलता है, और उसके बाद ये आता है बस्तर जिला, बस्तर के बाद जाता है दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा के बाद जाएगा बीजापुर, और बीजापुर में फिर जाने के बाद भद्रकाली के निकट आपका गोदावरी नदी में मिल जाता है। तो ये जानकारी के लिए बता दिया गया है। यदि आप नदियों का टॉपिक नहीं देखे हैं मेरा वीडियो, तो आप मेरे चैनल भीम सर में जाके पूरा डिटेल वीडियो देख सकते हैं। नदियों से संबंधित छत्तीसगढ़ की जो भी नदी है सभी के बारे में एकदम इम्पोर्टेंट बताया गया है। बहुत ही अच्छा वीडियो है, आपको जरूर पसंद आएगा, एक बार जरूर जाके देखिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन इसमें बात करें तो बोधघाट जल विद्युत गृह में कितने मेगावाट तक का विद्युत उत्पादन होगा, तो यहाँ अपन बात करें तो 125 मेगावाट की 4 इकाई लगाई जा रही है, जिस हिसाब से कुल 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा। तो इस हिसाब से बात करें तो भविष्य में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विद्युत गृह संयंत्र किस नदी पर होगा, तो इंद्रावती नदी पर है, जिसका नाम क्या है आपका बोधघाट जल विद्युत गृह। भविष्य में होगा क्योंकि ये प्रस्तावित है, तो आपको याद रखना है कि आगे चल के यही देखो यहाँ पर बात करें अभी तक 500 मेगावाट कहीं उत्पादित नहीं हो रहा था छत्तीसगढ़ में, और यहाँ 500 मेगावाट तक का विद्युत उत्पादन किया जाएगा। तो भविष्य में छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जल विद्युत गृह होने वाली है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट अपन बात करें तो ये हमारा हो चुका है जल विद्युत गृह के बारे में अपन देख चुके हैं। और हमारा जो राजकीय उपक्रमों में जल विद्युत गृह हो चुका है, और सेकंड है हमारा ताप विद्युत गृह। हम अभी पढ़ रहे हैं वर्तमान में राजकीय उपक्रमों के बारे में, और राजकीय उपक्रमों में जल विद्युत गृह के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और दूसरा हमारा है ताप विद्युत गृह। ताप विद्युत गृह का हम बात करें तो ताप विद्युत से हमें छत्तीसगढ़ में 3280 कितना बताइए 3280 मेगावाट का विद्युत उत्पादन होता है। कितना मेगावाट, 3280 मेगावाट का। और हम बात करें तो 3280 मेगावाट कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये हमें 2 स्थानों पर, एक कोरबा जिले से प्राप्त होगा और दूसरा अपना मड़वा तेंदुभाटा ताप विद्युत गृह। दोनों को मिलाकर 3280 मेगावाट का विद्युत उत्पादन होता है, जो राजकीय उपक्रमों के अंतर्गत है। हम अभी केंद्रीय उपक्रम नहीं पढ़ रहे हैं, राजकीय उपक्रम पढ़ रहे हैं, राज्य सरकार के द्वारा जो जितना उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना। तो कोरबा जिले में हम बात करें तो कोरबा जिले से 2280 मेगावाट तक का विद्युत उत्पादन होता है। और अपन बात करें जो मड़वा तेंदुभाटा ताप विद्युत गृह से 1000 मेगावाट तक का विद्युत उत्पादन होता है, जिस हिसाब से अपन बता सकते हैं कि 3280 मेगावाट टोटल उत्पादन होता है ताप विद्युत के अंदर। ठीक है। अगर कोरबा में बात करें तो कोरबा में 2 भागों में बांटा गया है। एक अपन बोलेंगे कोरबा पूर्व, तो कोरबा पूर्व से 940 मेगावाट तक का विद्युत उत्पादन होता है। और कोरबा पश्चिम से बात करें तो 1340 मेगावाट तक का विद्युत उत्पादन होता है, जिस हिसाब से कोरबा जिले से कुल
2280 मेगावाट तक का विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो ये ताप विद्युत के बारे में, कुल मेगावाट के बारे में बताया गया है कि कुल मेगावाट आपका है 3280, जिसमें कोरबा जिले से आपका होता है 1280 और आपका मड़वा तेंदुभाटा से होता है आपका 1000 मेगावाट। ठीक है, अगर हम बात करें मड़वा तेंदुभाटा ताप विद्युत गृह का, तो ये कहाँ स्थापित है, तो अपन का ये जांजगीर चांपा जिले में है। कुल क्षमता का बात करें तो यहाँ पास 500 मेगावाट की 2 इकाई लगाई गई है। और स्थापना का बात करें तो इसकी स्थापना सन 2015-16 में किया गया था। किस जिले में है, जांजगीर चांपा। आप नक्शे में देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में यहाँ पास है आपका जांजगीर चांपा जिला, जहाँ पास आपका है मड़वा तेंदुभाटा ताप विद्युत गृह। और ये हमारा जस्ट ऊपर में ये है आपका कोरबा जिला। कोरबा जिले के अंतर्गत हम बात करें तो कोरबा पूर्व और कोरबा पश्चिम से विद्युत उत्पादन यहाँ पास किया जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मड़वा तेंदुभाटा तो और नहीं पढ़ना है, अपन को कोरबा जिले के अंतर्गत कहाँ कहाँ पास क्या क्या नामों से विद्युत का उत्पादन किया जाता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं कोरबा जिले के बारे में। तो कोरबा जिले के अंतर हम सबसे पहले देखते हैं कोरबा पूर्व के बारे में। तो कोरबा पूर्व के अंतर्गत अब बात करें तो 4 स्थानों से यहाँ पास विद्युत का उत्पादन होता है। तो कोरबा पूर्व से कुल मिला के होता है आपका 940 मेगावाट। ठीक है, कोरबा पूर्व से 940 मेगावाट होता है, जिसमें से सब कहाँ कहाँ से होता है, तो कोरबा पूर्व फर्स्ट, कोरबा पूर्व सेकेंड, कोरबा पूर्व थर्ड और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, ये चारों स्थित है कोरबा पूर्व के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं इस लाइन 7। तो कोरबा पूर्व प्रथम में अपन बात करें तो इसकी स्थापना हुआ था सबसे पहले 1958 में। किसकी सहयोग से पूछा जाएगा तो आपको बताना है, जापान की सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट अपन हम बात करें तो कोरबा पूर्व सेकंड के अंतर्गत हम देखते हैं तो यहाँ आपका 500 मेगावाट की कुल 4 इकाई लगाई गई है, जहाँ कुल 400 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। और कोरबा पूर्व सेकंड का स्थापना किया गया था 1966 से 68 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कोरबा पूर्व थर्ड का। तो कोरबा पूर्व थर्ड में 120 मेगावाट की 2 इकाई लगाई गई है, जिस हिसाब से 940 मेगावाट विद्युत का उत्पादन यहाँ पास किया जाता है। इसकी स्थापना आपको 1976 से 1981 के बीच में की गई थी कोरबा पूर्व थर्ड का। नेक्स्ट हम बात करें श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह का। तो इस यहाँ पास आपका बात करें तो 250 मेगावाट की 2 इकाई स्थापित की गई है। यहाँ की जो क्षमता इस हिसाब से होगी आपका 500 मेगावाट की, और इसकी स्थापना किया गया था वर्ष 2007 में। तो अपन बात करें कोरबा पूर्व से टोटल 940 मेगावाट तक का विद्युत उत्पादन होता है। कोरबा फर्स्ट से तो नहीं होता है, कोरबा पूर्व सेकंड से आपका देखते हैं 400 मेगावाट, कोरबा पूर्व थर्ड से है आपका 240 मेगावाट, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से आपका 500 मेगावाट। कोरबा पूर्व के बाद हम देखते हैं आगे कोरबा पश्चिम के बारे में। तो कोरबा पश्चिम के अंदर अपन देखते हैं कि क्या यहाँ पास मुख्य रूप से आपको याद रखना है। तो कोरबा पश्चिम का हम बात करें तो कोरबा पश्चिम से मुख्य रूप से 1340 मेगावाट, कितना मेगावाट, 1340 मेगावाट तक का विद्युत उत्पादन होता है कोरबा पश्चिम से। ठीक है, ताप विद्युत हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय उपक्रम के अंतर्गत। तो कोरबा पश्चिम से हम बात करें तो कोरबा पश्चिम में आपका 210 मेगावाट की 4 इकाई स्थापित की गई है। कुल उत्पादन क्षमता यहाँ आपका है 840 मेगावाट, और स्थापना किया गया है 1983 से 86 के बीच में इसका स्थापना किया गया है। कोरबा पश्चिम में ही जो दूसरा क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं कोरबा विस्तार, क्या बोलते हैं, कोरबा विस्तार। कोरबा विस्तार में हम देखते हैं तो यहाँ टोटल 500 मेगावाट की 1 इकाई स्थापित है। तो कुल मिला के 500 मेगावाट तक का विद्युत उत्पादन होता है, जिसकी स्थापना किया गया वर्ष 2013 में इसकी स्थापना की गई थी कोरबा पश्चिम के अंतर्गत। ठीक है, कोरबा विस्तार का। तो ये हो गया हमारा कोरबा जिले के अंतर्गत के जितने भी आपके ताप विद्युत संयंत्र थे हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं आपके बात करें तो प्रस्तावित है ताप विद्युत परियोजना। तो छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ ताप विद्युत परियोजना लगने वाली है उन्हें हम ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहला है अपन का बुंजी बुंदेली ताप विद्युत गृह।
तो ये अपन का बुंजी बुंदेली ताप विद्युत गृह है, ये कहाँ है? तो ये आपका कोरिया जिले के अंतर्गत है, बुंदेली स्थान पर। आप देख सकते हैं नक्शे में, यहाँ हमारा कोरिया जिला, इसी कोरिया जिले के अंतर्गत ही स्थापित होगा आपका बुंजी बुंदेली ताप विद्युत गृह। ठीक है, यहाँ पास बताया गया है कि 250 मेगावाट की 2 इकाई स्थापित की जाएगी, जिस हिसाब से 500 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। तो ये होगा हमारा पहला प्रस्तावित ताप विद्युत गृह कोरिया जिले से। दूसरा जो है हमारा प्रस्तावित में, वो है अपन का भैया थान ताप विद्युत गृह। क्या बताइए? भैया थान ताप विद्युत गृह। अगर स्थान का बात करें तो ये आपका भैया थान सूरजपुर में स्थापित है। अपन देख सकते हैं कोरिया के जस्ट बगल में है अपन का सूरजपुर। तो सूरजपुर में भैया थान ताप विद्युत गृह स्थापित की जाएगी। अगर क्षमता का बात करें तो यहाँ पर 660 मेगावाट की 2 इकाई स्थापित की जा रही है, जिस हिसाब से 1320 मेगावाट विद्युत का उत्पादन यहाँ से किया जाएगा। और अगर कुछ विशेष पॉइंट देखते हैं तो ये अपन बात करें कौन कौन मिलकर इसको स्थापित कर रहा है, तो आप बता सकते हैं इंडिया बुल्स प्राथमिक लिमिटेड व छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, ठीक है, का संयुक्त उपक्रम है। तो 2 लोग मिलकर, इंडिया बुल्स और राज्य विद्युत मंडल, ये दोनों मिलकर इसका स्थापना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा 2 हो गया प्रस्तावित में। आगे प्रस्तावित में और भी हैं, जैसे अपन देख सकते हैं। वह आपका 3rd नंबर पर प्रस्तावित में है आपका इफ्को ताप विद्युत गृह। क्या है बताइए? इफ्को ताप विद्युत गृह। इफ्को ताप विद्युत गृह का हम बात करें तो इसका जो मुख्य रूप से स्थान है आपका प्रेमनगर। प्रेमनगर आपका सूरजपुर जिले में स्थापित है। आप देख सकते हैं यहाँ पास आपका सूरजपुर जिला। इससे पहले हम देखें कोरिया जिले के अंतर्गत, और सूरजपुर का हो चुका है, और सॉरी ये गलत हो गया था, मिस्टेक हो गया। तो कोरिया का पहले एक देख चुके हैं, सूरजपुर का एक देख चुके हैं, और सूरजपुर में जो दूसरा नंबर का, सूरजपुर में दूसरे नंबर का जो ताप विद्युत गृह लगने जा रहा है वो है आपका इफ्को ताप विद्युत गृह। यहाँ पास भी बताया गया है कि 660 मेगावाट की 2 इकाई स्थापित की जाएगी, जिस हिसाब से 1320 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, कुछ विशेष पॉइंट बात करें तो किसके किसके सहयोग से बन रहा है, किसके किसका संयुक्त उपक्रम है, तो आपका इफ्को कंपनी और राज्य विद्युत मंडल, ये दोनों का संयुक्त उपक्रम है, जिसके माध्यम से इसका स्थापना किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रस्तावित में ही आपका जो नेक्स्ट जो नंबर है अपन का 4था नंबर का, वो है आपका कोरबा दक्षिण। तो कोरबा जिले में आपका प्रस्तावित है जो है आपका कोरबा दक्षिण के नाम से, स्थान आपका कोरबा है। यहाँ पास 500 मेगावाट की 2 इकाई स्थापित की जा रही है, जिस हिसाब से 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन यहाँ से किया जाएगा। तो हम कुल 4 प्रस्तावित जल विद्युत गृह के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक का जो था वो था अब तक राजकीय ताप विद्युत गृह के बारे में। तो राजकीय ताप विद्युत गृह में आपको यहाँ तक मुख्य रूप से याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ तक हमारा हो गया है छत्तीसगढ़ के राजकीय ताप विद्युत गृहों के बारे में। राजकीय ताप विद्युत गृह के बाद हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो है हमारा केंद्रीय ताप विद्युत गृह के बारे में। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में केंद्रीय ताप विद्युत गृह के बारे में मुख्य रूप से पढ़ेंगे, और इसके अलावा कुछ विशेष नोट पॉइंट होंगे जो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा। इसके बाद ऊर्जा संसाधन का ताप एवं विद्युत संबंधी जो भी पॉइंट होंगे उन्हें अच्छे से बताया जाएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे टॉपिकों को लेकर आपको लगातार प्राप्त होते रहेंगे, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, लगातार आपको वीडियो इस चैनल पर जरूर मिलते रहेंगे। मेरे चैनल का नाम है भीम सर के नाम से मेरे यूट्यूब में मेरे चैनल को आप सर्च कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप सभी वीडियो को लगातार देख पाएंगे। धन्यवाद।